नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। हम बार बार आपके पास आ रहे हैं और हर बार नई हस्ती को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आप बुला रहे हैं। आपके सवालों पे हम हर बार किसी ना किसी को लेकर के आते हैं, किसी राजनेता को लेकर के आते हैं, कभी किसी समाजसेवी को लेकर के आते हैं। इसी क्रम में आज एक हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके साथ ला रहे हैं, वो हमसे बातचीत करेंगे। उनका थोड़ा परिचय मैं देना चाहूंगा। संघ परिवार जो आज की तारीख में सबसे बड़ा परिवार माना जाता है, तो उस परिवार से जुड़े व्यक्ति रानीखेत के रहने वाले हैं कैलाश पंत। हम आज उनसे मिलाएंगे आपको और जानेंगे कि संघ परिवार क्या है और क्या कैलाश जी क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो संघ परिवार की बात हम कर रहे थे। संघ परिवार में जो निर्णय लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, आइए कैलाश जी से जानते हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो कैलाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संघ है वो कहा जाता है कि संघ ही कई दफे ऐसे निर्णय लेता है जिससे आज सरकार बनती है या देश चलता है। तो हम जानेंगे आप किस उम्र में और कैसे इस परिवार से जुड़ गए और क्या सोच थी कि आपने संघ ही ज्वाइन किया, उसका आपकी क्या रणनीति रही, किस तरीके से आप संघ से भाजपा में पहुंचे, थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं जुड़ा। मुझे संघ के विचार, संघ की नीतियाँ रीतियाँ बहुत अच्छी लगी। जब मैंने राजनीति शास्त्र से एमए किया तो मैंने उसी समय निर्णय लिया कि मुझे समाज के काम में जाना है। और बचपन में मेरे मन में भाव आता था कि मैं कुछ समाज के लिए करूं। और 1989 में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था, तो रामनगर क्षेत्र में मैंने उस समय बहुत काम किया। और उसी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ लोगों के संपर्क में आया। उनके माध्यम से मैंने संघ का कैंप किया और मैं वहीं से संघ का प्रचारक निकला। तब मैं मात्र 24 साल का था। तो बहुत कम उम्र में आपने संघ ज्वाइन किया। तो कैलाश जी, संघ के बाद आपने संघ में क्या क्या ऐसे दायित्व आपके पास रहे और क्या हम कारण कहेंगे उसको, हो सकता है कि कुछ और वजह, क्या कारण है कि आपको संघ ने भाजपा में भेजा? मैं अनेकों जिलों में जिला प्रचारक रहा। मैं बिजनौर में रहा, मैं हिमाचल प्रदेश में संघ का प्रचारक रहा हूँ, कांगड़ा जिले में। मैं मेरठ, शामली, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर और गाजियाबाद विभाग प्रचारक में सहारनपुर का था। मेरे संघ ने मुझे आदेश किया, मेरे से कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में एज ए संगठन मंत्री के रूप में उत्तराखंड जाना है। 2002 में मैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में आया। मैंने 5-7 साल अपनी सेवाएं दी भारतीय जनता पार्टी में एज ए संगठन मंत्री के रूप में। उसके बाद मैं अनेकों जिलों का प्रभारी, अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए गया, वहाँ का प्रभारी भी रहा। और वर्तमान में मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। उससे पूर्व जो है मुझे 2 बार जो है राज्य मंत्री का दर्जा भी रहा। किंतु मेरे मन में कभी ये लालसा नहीं रही कि मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई दायित्व मिले। मेरे मन में भाव ये आता था कि पार्टी मेरी जो क्षमताएं हैं, जो मेरी ऊर्जा है, उसका उपयोग संगठन के लिए करे। कैलाश जी, एक सवाल बात करते करते हमें आया है जहन में। आपने बताया कि आप संघ में प्रचारक भी रहे और उसका संघ ने आपको भाजपा में भेजा। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि कई लोगों की जिज्ञासा होगी है, जैसे हमारी जिज्ञासा आपसे बात करते हुए, आपको ज्यादा अच्छा कहाँ लगता था, संघ में या भाजपा में? मैंने संघ में बहुत कुछ सीखा। बहुत बार लोग कहते हैं कि संघ में जाने से अपने समय को बर्बाद करना है, किंतु मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं संघ में मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं अनेकों जो है जिलों का प्रचारक रहा हूँ। तो हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा। मैं गांव का निकला हुआ एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, और जब मैंने अच्छे लोगों से मेरे संपर्क हुए, अच्छे लोग मेरी बातें चर्चा होती थी, तो उनसे अनेकों प्रकार का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। और वह ज्ञान कहीं न कहीं संगठन की ताकत को बढ़ाने में आज मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। कैलाश जी, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब चुनाव आता है तो जैसे राजनीतिक दल सर्वे करने जुट जाते हैं, ऐसे हम लोग भी लग जाते हैं जी। हमने भी कई जिलों का, कई प्रदेशों का, कई और जगहों का दौरा किया और वहां सर्वे किया।
तो हमने एक चीज देखी कि आपका गृह क्षेत्र भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आदमी अपने घर से उठता है तो तभी प्रबल होता है जी। रानीखेत जब हम पहुंचे तो हमें कई चीजें आपकी पता चली कि कई बच्चों को आपने जो है सहायता करी, जो गुपचुप सहायता होती है, जो आप कभी किसी को बताते नहीं, लेकिन हमें वहां से लोगों के द्वारा हमें पता चला। वहां लोगों का मानना यह है कि 2022 में आप उनके सेवक होने चाहिए। तो क्या आप भी चाहते हैं कि उनके सेवक बने? कपिल जी, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा। मैंने उत्तराखंड के लगभग हर ब्लॉक में काम किया है। सिर्फ मुझे अपने रानीखेत क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, किंतु मैं रानीखेत से हमेशा जुड़ा रहा। लोगों की कहीं कोई समस्या है, कोई अस्वस्थ है, तो मैंने उसके लिए जितना काम हो सकता था, जो भी सरकार रही, उसमें मैंने करने का प्रयास किया और किया है। ऐसे अनेकों बच्चे ऐसे हैं, गरीब बच्चे, मुझे लगता था कि यार वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किंतु पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इनका कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए। मैंने अपने मित्रों से कहा कि आप उनका सहयोग कीजिए, वो पढ़ने में अच्छा है। तो मेरे मित्रों ने मेरी बात का मान रखा, ऐसा किया। अभी पिछले करीब 2-2.5 साल से मैं रानीखेत विधानसभा में इसलिए सक्रिय हूँ क्योंकि कोरोना काल था, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैंने काफ़ी वहाँ लोगों को मास्क से लेके, सैनिटाइजर से लेके, हर्बल टी से लेके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर वितरण की। मैं क्षेत्रीय जनता के बीच में कहा, लोगों ने कहा कैलाश जी आप यहाँ भी अपना समय दीजिए और यहाँ हमारे बीच में आइए। तो मुझे इन 2-2.5 सालों में जो जनता का प्यार मिला था रानीखेत विधानसभा में, वास्तव में मैं उस जनता को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जनता का, जो लगातार आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, मुझे छोटे मोटे कार्य भी बताती है। मैं देहरादून जाके वो कार्य करता हूँ, जिस मंत्री के हाथ में वो काम होता है उस मंत्री से मिलता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले भी हमारे त्रिवेंद्र जी रहे, मैंने उनके माध्यम से बहुत काम कराया। आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, मैं बिल्कुल हाथ पकड़ के काम कराता हूँ। मुझे लगता है मेरा क्षेत्र का काम है, ये काम होने चाहिए, तो करते हैं। और भी बहुत मेरे मन में, मेरे दिमाग में बहुत बड़ी प्लानिंग है, योजना है कि मैं उस क्षेत्र का विकास कर सकूं, जितना मेरे से बने, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उस क्षेत्र में काम करूं। और मैं इसी दिशा में आज भी प्रयास कर रहा हूं और जनता का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, युवाओं का मुझे प्यार मिल रहा है, माताओं का मुझे बड़ा स्नेह मिल रहा है, गुजर के उनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो मेरा मन भी कहता है कि इस प्रकार के बहुत सरल और सीधे लोग इस विधानसभा में हैं, तो मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, मैं उस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। तो 2022 की बात हम कर रहे हैं। 2022 में अगर संगठन आपसे कहता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ का जो भी आदेश मेरे लिए होगा मैं उसका पालन करूंगा। यदि मुझसे कहती है भारतीय जनता पार्टी कि आपको रानीखेत से चुनाव लड़ना है, तो मैं पूरे तन मन धन से इतना डूबूंगा कि मैं अपनी सीट को निकाल कर लाऊंगा। कैलाश जी, ये तो रही बात की चुनाव की, हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहते हैं। हमने कहीं चर्चाओं में सुना था ये कि कैलाश जी जब प्रचारक रहे थे, वो जिस सीट पे हाथ रख देते थे, भाजपा उस सीट को जीत जाती थी। तो ये कहां तक ये इसमें मैं इस बारे में तो नहीं कहूंगा, किंतु मेरी पार्टी ने मुझे जहां जहां चुनाव में भेजा, जो जो दायित्व दिया, मैंने पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ वहां पर जो है काम किया और अच्छे परिणाम पार्टी को दिए हैं। मुझे अभी लोकसभा चुनाव में मैं टिहरी लोकसभा का प्रभारी था, उसके बाद मुझे दिल्ली, पूर्वी दिल्ली का प्रभारी बनाया, जहाँ से गौतम गंभीर जी चुनाव लड़ रहे। मैं वहां भी गया, हमने प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ा। मैंने हिमाचल प्रदेश के करीब 10 बार विधानसभाओं का मैं चुनाव लड़वाने के लिए मुझे भेजा मेरी पार्टी ने, मैंने वह काम भी किया। हर तरफ से अधिकतम 80% सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हुए। हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमने कैलाश जी से ये बात इसलिए करी क्योंकि हमारे पूरे देश में सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें पाया कि संघ के प्रचारक जिनका नाम नहीं लिया जाता है, जो पीछे हो जाते हैं जीतने के बाद, नेता कहता है कि हमने जीता, तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उन्हीं में से कैलाश जी भी रहे हैं। और जो हमें मालूम चला, शायद कैलाश जी उस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि हमने जो पाया उसमें ये पाया कि जहां जो सीट कमजोर हुआ करती थी, जो चीज दिक्कत में आती थी, वहां कैलाश जी को भी जो है संघ परिवार कहता था कि यहाँ मेहनत करनी और लगना है, और वो सीटें आपने जिताई हैं, ऐसा हमने कई जगह जाना है, देखा। संघ क्या है, संघ की अपनी बहुत एक योजना होती है, उसको जो है नींव के पत्थर के रूप में काम करना पड़ता है, और माला माइक मंच से दूर रह के ये सब तय भी करना होता है कि माला कौन पहनेगा, माइक पर कौन बोलेगा और मंच पर कौन बैठेगा। ये हमको सिखाया गया, वो संघ के संस्कार है।
और यदि जब आदमी जब फ्रंट में न आएगी तब काम करता है तो उसकी बात को अनेकों लोग मानते भी हैं, क्योंकि भाई ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कहीं माइक में भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं मंच पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये हम सबको सपोर्ट कर रहा है, हम सबको योजनाएं बता रहा है। तो कार्यकर्ता उस बात को अपने दिल में बैठाता है और जो हम कहते हैं उसको, जो आदमी जो संघ कहता है वो उस बात को कार्यकर्ता करता है। तो कैलाश जी, ये तो हो गई बात संघ की और भाजपा की। अब हम आते हैं बात में कि क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े दायित्व आपके पास रहे हैं और आज बड़े बड़े जो नेता हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे भी आपका हाथ रहा है। तो इसी में हम जानते हैं क्योंकि अगर 2022 में रानीखेत विधानसभा से आप जो है जीत करके जाते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, कोई ऐसी योजना है जो हम चाहेंगे जनता के? जी बिल्कुल, मैं एक ब्लू प्रिंट लेके मैदान में जाता हूँ। बहुत जगह भी सड़कों की जो है व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, यदि कहीं सड़कें हैं तो कच्ची हैं, क्या कभी गांव 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भी है। आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे गांव तक रोड आए। जहां सड़कें नहीं हैं वहां तक सड़क पहुंचाना मेरा प्राथमिकता रहेगा। जहां स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं है उन स्वास्थ्य केंद्रों को ठीक करना, उनकी बिल्डिंगें बनवाना और वहां अच्छे डॉक्टर आए, इस दिशा में मेरा 100% मेरा प्रयास रहेगा। मैं इस काम को करके भी दिखाऊंगा। और जहाँ तक बिजली पानी की समस्या है उस दिशा में भी मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें, ये 5 प्रमुख चीज़ें होती हैं। इन 5 प्रमुख चीज़ों को मैं जितना हो सकेगा उतना करके उस परिणाम को दिखाऊंगा। यदि मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं अपनी जनता को आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है उसके बदले में मैं इतना अच्छा एक गिफ्ट लौटाऊंगा कि उस क्षेत्र का विकास सब कुछ दिखाई देगा। कैलाश जी, ये तो बात रही कि चुनाव होगा, टिकट मिलेगा और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनता प्यार करती है और कहीं ना कहीं जनता का प्यार ही है जो आपका नाम सामने आया। तो हम चाहेंगे क्या जनता को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी क्षेत्र की जनता जो लगातार जिनके संपर्क में मैं रहता हूँ, जो मेरे संपर्क में रहती है, जिनका सदैव मुझे समय समय पर मार्गदर्शन भी मिलता है और मुझे सुझाव भी देते हैं कि भाई साहब ऐसा करना है, यहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए, यहाँ पर आपकी बैठकें होनी चाहिए, आप यहाँ ये समस्या इसको भी आपको हल करना है। एक तो मैं सबसे पहले अपनी उस जनता को प्रणाम करता हूँ। दूसरा, मैं अपनी जनता को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज अनेकों प्रकार की चीज़ें सामने आएंगी। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ कि हमारे आप सबके दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता में रहना चाहिए। और मैं जानता हूँ रानीखेत की जनता बड़ी समझदार है, समझती है, पढ़ी लिखी जनता है, युवा पढ़े लिखे हैं और महिलाएं बहुत जानकार हैं और समझती कि कौन हमारे हित में बात करता है, कौन हमारा अहित चाहता है या कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आज ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता जो है इन सब बातों का आकलन करती है और आकलन के आधार पर जो है अपना निर्णय देती है। मैं अपनी जनता से यही कहता हूँ कि आपका आकलन जो है रानीखेत के हित में होना चाहिए, रानीखेत के विकास के हित में होना चाहिए। कैलाश जी से हमने अभी वार्ता करी कि 2022 में क्या होगा और किस तरीके से वो संघ परिवार से उठ करके भाजपा में है। तो हमें लगता है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे कि कैसे संघ परिवार से एक व्यक्ति आता है और संघ कैसे उनको तैयार करता है और उसके बाद वो भाजपा में कब आता है और क्या दायित्व रहते हैं, क्या रहते हैं। तो ये कुछ योजनाएं भी अपनी कैलाश जी ने बताई कि अगर वो आप चाहते हैं उनको, जनता उनको बनाती है तो वो कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। तो हम फिर जल्द आएंगे, चुनाव से पहले फिर एक बार कैलाश जी से मिलेंगे और आपके जो भी सवाल हो कैलाश जी के लिए वो आप हमें भेजिए और हम फिर मुलाकात करेंगे कैलाश जी से। और आखिर में कैलाश जी आपका बहुत बहुत जी नमस्कार।